हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का हिंदी का 6th क्लास का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। ये टोटल 60 मार्क्स का है। इस वीडियो में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। यह खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1 नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यह हमें नीचे गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस के गद्यांश को हमें पहले पढ़ना है, फिर इस क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 1, भारत में फसलों से जुड़ा त्यौहार साल के किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, मई, अक्टूबर, दिसंबर। तो इसका हमारा सही आंसर है जनवरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहड़ी किस राज्य का त्यौहार है? असम, केरल, त्रिपुरा, पंजाब। तो इसका हमारा सही आंसर है घ, पंजाब। अब है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह हमें नीचे कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना है। कविता के नीचे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर करने हैं, सही आंसर पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाघ के कितने बच्चे हैं? 1, 2, 4, 6। तो बाघ के 2 बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारा दिन पहरा कौन देता है? बाघ, बाघिन, हिरन, शेर। इसका हमारा सही आंसर है बाघिन। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब है प्रश्न नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट है, माला शब्द का बहुवचन लिखिए। तो माला शब्द का बहुवचन होगा माले, मालाएं, मालाएं, माला, मालाएं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा घ, ग, मालाएं। अब है ये सेकेंड पार्ट, सौम्या अच्छी लड़की है। वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा? सौम्या लड़की है अच्छी, तो इसमें विशेषण होगा अच्छी। यह हमारा सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची है शशि, धरा, अग्नि, अनिल। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ग। अब है फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट है, प्रकाश शब्द का विलोम। तो प्रकाश शब्द का विलोम है दिन, अंधकार, रात, उजाला। तो प्रकाश शब्द का विलोम है अंधकार। तो हमारा सही आंसर होगा अंधकार। अब है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यह हमें नीचे जो आपकी वसंत पुस्तक है उसमें से ये गद्यांश दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इसके नीचे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें उसके आंसर करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, बचपन में लेखिका के मोजे कौन धोता था? नौकर, माँ, दीदी, स्वयं लेखिका। तो इसका हमारा सही आंसर होगा स्वयं लेखिका। अब इसका हमारा है सेकंड पार्ट है, कैस्टर ऑयल लेखिका को किस दिन पीना पड़ता था? इतवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार। जिसका हमारा सही आंसर होगा शनिवार। अब है थर्ड पार्ट, इतवार की सुबह लेखिका को क्या करना पड़ता था? टीवी देखना, खेलना, जूते पॉलिश करना, व्यायाम करना। तो इसका हमारा सही आंसर होगा जूते पॉलिश करना। अब है ये हमारा फोर्थ पार्ट, बचपन की कुल्फी किस में बदल गई? आइसक्रीम, पेस्ट्री, फालूदा, पैटीज। तो इसका हमारा सही आंसर होगा आइसक्रीम।
अब प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उचित विकल्प चुनिए। तो ये आपकी कविता है वसंत की, वसंत बुक में से ये कविता है। इसे हमें पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, चिड़िया किसके लिए कंठ खोलकर गाती है? अपने लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए, अपने समूह के लिए, नदी के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बूढ़े वन बाबा के लिए। अब इसका हमारा सेकंड पार्ट है, चिड़िया क्या उड़ेल कर गाती है? रूप, गंध, रस, प्यार। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ख, रस। थर्ड, ये हमारा थर्ड पार्ट है, चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले, पीले, लाल, गुलाबी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा क, नीले। ये हमारा फोर्थ पार्ट, चिड़िया को किससे प्यार है? अपने कंठ से, अपने पंखों से, बूढ़े वन बाबा से, विजन से। ये हमारा होगा सही आंसर विजन से। अब प्रश्न नंबर 6 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की जरूरत पड़ती थी? कॉपी, आइसक्रीम, पैटीज, चॉकलेट। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया के अंडे कहाँ थे? कर्निस पर, आंगन में, पेड़ पर, इनमें से कोई नहीं। कर्निस पर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों हेतु उचित विकल्प चुनिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया का स्वभाव कैसा बताया गया है? अधीर, शांत, संतोषी, इनमें से कोई नहीं। संतोषी। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के रचयिता हैं साहिर लुधियानवी, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, निराला। तो इसका हमारा सही आंसर होगा साहिर लुधियानवी। अब है खंड ख है, खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रश्न 8, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य का पर्यायवाची होगा सूरज, धरती का पर्यायवाची होगा पृथ्वी। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। श्वेत का विलोम होगा अश्वेत, शीत का विलोम होगा उष्ण। अब यह थर्ड क्वेश्चन, मेरी किताब यह है, में सर्वनाम छाट कर लिखिए। तो इसमें यह सर्वनाम है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लता मधुर गीत गाती है, वाक्य में विशेषण छाट कर लिखिए। तो मधुर है हमारा इस वाक्य में विशेषण। अब यह है प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं। ये आपकी बुक के हैं, वसंत पुस्तक के। ये भी आपकी वसंत पुस्तक के हैं। और यहाँ पे यह है प्रश्न नंबर 13, प्रश्न 13, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मेरा विद्यालय, स्वतंत्रता दिवस, मेरे प्रिय शिक्षक। तो इसमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है 80 से लेकर 100 शब्दों में। तो कम से कम आपको 10 लाइन तो लिखनी है। अब प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। हमें पत्र लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अपने मामा की शादी में जाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर अथवा में है, अपने मित्र या सहेली को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। इस वीडियो में हमने क्लास 6 के हिंदी के मिड टर्म के क्लास 6
हिंदी के मिड टर्म एग्जामिनेशन के 2024-25 के आंसर्स डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।